देहरादून और मसूरी को सीएम धामी की बड़ी सौगात। 250 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पूर्व सीएम बीसी खंडूडी का बेटा मनीष खंडूडी भाजपा में शामिल। महानगर कार्यालय में ली भाजपा की सदस्यता। एक दिन पहले कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। सीएम धामी पहुंचे टनकपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय। फरियादियों की समस्याओं से हुए अवगत। समस्याओं के निराकरण का दिया आश्वासन। उत्तराखंड में कांग्रेस ने खोला अपनी गारंटियों का पिटारा। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहर ने कहा कि सरकार बनने पर पूरी की जाएगी 5 गारंटी। हरिद्वार में श्री अखंडपुर परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने की गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग। व्यापारियों से 10 मार्च को गौ माता की पूजा करने की अपील। उत्तराखंड के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज में होगी 20 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। यूकेएमएसएसबी की प्रतीक्षा सूची से किया गया अभ्यर्थियों का चयन। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो रुक करेंगे खबरों की ओर। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय समय अनुसार टनकपुर स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पहुंचे, जहां 200 से अधिक फरियादियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को मुख्यमंत्री धामी के सामने रखा और उन्होंने सभी फरियादियों की समस्या को सुना और निवारण करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास पुस्तिका 2024 का विमोचन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचकर टनकपुर से देहरादून रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया और साथ ही कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टनकपुर से देहरादून रेल सेवा एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहे हैं। यदि मैं पिछले 10 वर्षों की बात करूं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊधम सिंह नगर जनपद के डीएम उदयराज सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसपी मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम, नगर आयुक्त और चुनाव में तैनात अधिकारियों के साथ बगवाड़ा मंडी में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रुद्रपुर में बगवाड़ा मंडी प्रांगण को ईवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल बनाए जाएंगे, जिसमें 9 विधानसभा की पोलिंग बूथों को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रांगण को ही इलेक्शन में यहीं पर स्ट्रांग रूम बनता है। यहीं से पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना की जाती हैं, सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों की। तो वो सब तैयारियों का आज हम लोग एक तरह से पूरा देख रहे हैं कि कहाँ क्या व्यवस्था हमें करनी होगी। तो इस पूरी तैयारियों में सीडीओ साहब, एडीएम साहब हैं, पुलिस के एसपी साहब भी हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे स्ट्रांग रूम कैसे बनेंगे। जब मतदान हो जाएगा उसके बाद पार्टियां आएंगी तो उनके सामग्री को हम कैसे रिसीव करेंगे।
से लेके सीसीटीवी से लेके सुरक्षा व्यवस्था, इसमें डीएफएमडीज हैं, जो भी चेकिंग फ्रिस्किंग की कार्रवाई हुई है, किस प्रकार से चुनाव की सैंक्टिटी बनी रहे और यहाँ पर अभेद सुरक्षा की प्रणाली यहाँ पर प्लेस में रहे, इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने भी डिस्कस किया। जो बाकी डिपार्टमेंट की अपेक्षाएं हैं वो भी हम लोगों ने नोट कर ली हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित वो भी हम लोगों ने नोट करा दी हैं। तो उसी के दृष्टिगत ये मीटिंग की गई थी और पुलिस में जो स्टाफ है वो कैसे वोटिंग करेगा और उनको कहाँ किस फैसिलिटी से वो लोग वोट करेंगे उसके बारे में भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसको हम लोग फॉलो कराएंगे। सरोवर नगरी नैनीताल समेत उत्तराखंड के समूचे पहाड़ों में इन दिनों वीकेंड की छुट्टियों के चलते पर्यटक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। नैनीताल की ठंडी हवाओं, खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के साथ साथ नैनीताल का पल पल बदलता मौसम खूब भा रहा है। पर्यटक नैनीताल के बाहर पत्थर के खूबसूरत वादियों में घुड़सवारी का आनंद उठाने के साथ ही लवर्स पॉइंट की चोटियों में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ा डर रही थी कि घोड़ा के गिर ना जाए, बहुत डीप जगह है, पर फिर जो लेके गए थे हमें वो भी बहुत अच्छे से उनने लेके गए। मेरे घोड़े का नाम राजू था और बहुत अच्छा था। वो घोड़ा भी बड़ा प्यारा सा था, आराम से चला रहा था और रास्ता भी बहुत सेफ है, मतलब जगह जगह पर वो बैरिकेडिंग हो रखी है, तो कुछ ऐसे डरने की बात नहीं है और मतलब वर्थ इट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। थोड़ा शुरुआत में डर लगता है क्योंकि बहुत हिली एरिया है और मतलब बहुत सारी पत्थर सारी रोड पे है, बट फिर वंस यू गेट यूज्ड टू इट इट्स वेरी कंफर्टेबल और ये सारे घोड़े ट्रेन्ड है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल वर्थ इट है। मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि यहाँ आए। सल्ट विधायक महेश जीना और देहरादून नगर निगम आयुक्त के बीच हुए विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। अल्मोड़ा में शनिवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधायक महेश जीना का पुतला दहन किया और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक जीना पर नगर आयुक्त और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की है। जो सल्ट के विधायक है महेश जीना, उन्होंने देहरादून में नगर निगम के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। ये इस टाइप की गुंडागर्दी है, हर विभाग में कर रहे हैं, तो आज उसी के एवज में हमने पुतला फूंका था। जो पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना का कार्य 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए रेलवे परियोजना के निदेशक अजीत यादव ने बताया कि टनल निर्माण का कार्य भारत सरकार के मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 104 किलोमीटर के लंबे सुरंग और 16 प्रमुख रेलवे पुलों का निर्माण कार्य 75% पूर्ण हो चुका है, जिसमें 60 किलोमीटर की सुरंग और 4 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। श्रीनगर, गोचर एवं कालेश्वर रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए मोटर पुलों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। साल 2026 में पहाड़ों पर रेल का सफर शुरू होने की उम्मीद जताई है। की खुदाई का कार्य 73% हो चुका है और जो बचा हुआ कार्य है 2025 में पूर्ण कर लिया जाएगा और 2026 में हम लोग ट्रेन जो है चला पाएंगे। कोताही नहीं बख्शेंगे। कुछ हमारे कुछ पैकेजेस में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग चुके हैं। सर, जो ब्लास्टिंग से ग्रामीण करें की दरारें आ रही है घर में, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? जो भी दरारें आ रही हैं उसके लिए जो टीम गठित है, चारों डिस्ट्रिक्ट में टीम का गठन हो चुका है और टीम हर दरार को जाके देखती है, नापती है, पैसे का आंकलन करती है और एस्टीमेट के रूप में हमारे पास जिला प्रशासन से हमारे पास पूरे डिटेल्स आ जाते हैं और हम जो है उसको हफ्ते 10 दिन के अंदर ही अप्रूवल जो लगते हैं वो लेकर
हम जो है उनका पैसा चेक जो है उसको हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। 73% हमारी खुदाई पूरी हो गई है। टनल एक्सकेवेशन का जो काम मुख्य होता है 73% हो चुका है। जैसा कि अभी सीपीएम साहब ने बताया 2025 तक टनल खुदाई का कार्य पूरा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से एक दिन पहले इस्तीफा देने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया। मनीष खंडूरी ने भाजपा महानगर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान सीएम धामी, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। वहीं मनीष खंडूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने की बात कही। मेरे जो कारण थे, जिस कारण में राजनीति में आया था, वो कारण थे किस तरह से इस देश का भला हो और इस उत्तराखंड का भला हो। निस्वार्थ आया था, मैंने कुछ मांगा नहीं था। और 4 या 5 साल मैंने इस लोकसभा में जो काम किया है वो मैं जानता हूं, और जिस तरीके से शहर शहर गांव गांव गया है वो मैं नहीं जानता हूं। जो मेरा तजुर्बा रहा है, सबसे पहले मैंने ये देखा है, और मुझे, जैसे मैंने कहा, आपको पहले भी कहा है, कांग्रेस में मेरे साथी बने हैं। हम जैसे कार्यकर्ता जिस स्थान पर हैं उसमें जनरल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रदेश के विकास में जनरल साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और आज हमें बहुत खुशी है कि मनीष जी अपने परिवार में, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपने परिवार में आप आए और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापक है। गौरी गढ़वाल से आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और मैं जानता हूं उस समय में भी आपने गांव-गांव छान मारा और बड़ी संख्या में आपके साथ अनेकों लोग जुड़े हैं। चंपावत के नेहरू युवा केंद्र की ओर से गोरल चौड़ मैदान में नारी शक्ति फिटनेस रन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के बीच नियमित शारीरिक गतिविधियों की भागीदारी को बढ़ाना और फिटनेस के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना था। साथ ही लोकसभा के सामान्य निर्वाचन में 100% मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार आज नेहरू के चंपावत द्वारा प्रत्येक विकासखंड में नारी शक्ति फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को फिटनेस के प्रति सजग करना एवं साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के प्रति मतदान के लिए उनको जागरूक करना। इस कार्यक्रम में आज की मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेखा देवी रही। साथ ही कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया विभाग द्वारा। साथ ही उनको आगामी चुनाव के लिए शपथ दिलाई गई और मतदान हेतु अवश्य करने के लिए प्रेरित किया गया। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीक है। ऐसे में चुनाव को ध्यान में रखते हुए खटीमा के एसडीएम ने तहसील सभागार में बैठक ली। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन संबंधित विषयों पर चर्चा की गई और निर्वाचन आयोग के निर्धारित किए गए नियमों और कायदों से अवगत कराया गया। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए उनका सुझाव और राय भी लिया गया। विभिन्न राजनीतिक दल हैं, इनके साथ हमारी आज मीटिंग हुई, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। लिहाजा हमने सब राजनीतिक दलों को बताया कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी और नोटिफिकेशन हो जाएगा, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में राजनीतिक दलों को, उम्मीदवारों को, हमारे सरकारी कर्मचारियों को और आम जनता को जो भी डूज नॉर्म्स है उसके बारे में हमें बताया गया, और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन होगी उससे उन्हें अवगत कराते रहेंगे हम, ताकि कोई भी इसमें ढिलाई न हो। उधम सिंह नगर में चेकिंग के दौरान दिनेशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अफीम की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 लाख रुपए कीमत के 1 किलो 20 ग्राम अफीम बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी बदायूं से किसी युवक से अफीम खरीदकर तस्करी करते थे। फिलहाल आरोपियों को पुलिस जेल भेजकर दोनों की पुरानी आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। ये जो दोनों अभियुक्त हमने कल चेकिंग में पकड़े हैं, इनके
पास से करीब 1 किलो 20 ग्राम अफीम बरामद की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 5 लाख रुपए है। ये दोनों अभियुक्त अमरजीत सिंह और जुझारू सिंह दोनों ही सगे भाई हैं और दोनों दिनेशपुर थाना क्षेत्र में ही निवास करते हैं। ये जो दोनों अभियुक्त हमने कल चेकिंग में पकड़े हैं, इनके पास उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी शनिवार को देवाल पहुंचे, जहां उन्होंने देवाल कॉथिंग में शिरकत की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व सीएम ने देवाल कॉथिंग के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मेले हमारी संस्कृति को सहेजे हुए हैं और हम सभी का कर्तव्य है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा बहुमत से जीतने जा रही है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 60 साल देश पर राज किया, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। पूर्व में हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे हैं, महामहिम राज्यपाल रहे हैं और आज उनका यहाँ पर आना हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। निश्चित रूप से कोश्यारी जी का बहुत बड़ा स्नेह इस क्षेत्र के लोगों पर रहा है और इस क्षेत्र के लोग भी आदरणीय कोश्यारी जी को बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव से देखते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज हम सब लोग जो यहाँ पर इस समय एकत्रित हुए हैं, कोश्यारी जी के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। और ये मेरा अपना घर का जैसा इलाका है। जब यहाँ देवाल से आगे कहीं मोटर नहीं होती थी, रोड नहीं होती थी, मैं बगजी बिगाल तक पैदल गया हूँ। मुझे हरमल होते हुए अपने तत्कालीन विधानसभा क्षेत्र कपकोट में ऊंची चढ़ाई, नीचे उतरना, ये सब मैंने किया है। और दूसरा यह कि यह के लोगों का, देवाल हो, थराली हो, कपकोट हो, लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है। हरिद्वार में शनिवार को श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव की पूजा की और केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की। इस दौरान श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष ने कहा कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि आगामी 10 मार्च को सभी व्यापारी वर्ग गौ माता का पूजन करें और राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने अपनी गारंटियों से भरा पिटारा खोलते हुए एक प्रेस वार्ता की। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहर बताया कि पत्रकार वार्ता में कहा कि आगामी लोकसभा में कांग्रेस की 5 गारंटी है, जिसमें पहली नौकरी पक्की करने की गारंटी, 30 लाख युवाओं को नौकरी की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति समेत कई गारंटी है। इसी कड़ी में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अगर 400 पार करने वाली है तो दूसरे दलों के लोगों को क्यों ले रहे हैं। जो शंकर भगवान जी का अभिषेक करा है, ये प्रार्थना करी है भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, दर्ज कराएं, क्योंकि सब भारतवासियों की अपील है। जो चारों पीठ के शंकराचार्य जी की एक मांग करी है सभी भारतवासियों से कि 10 तारीख 10 मार्च 10 बजे 10 मिनट के लिए सभी छोटे बड़े व्यापारी अपनी दुकान बंद करके गौ माता राष्ट्र माता का एक संदेश दे। भारत सरकार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि अभी तक हरिद्वार सीट से कौन चुना जाएगा ये साफ नहीं हो पाया है। तो वहीं हरिद्वार के 3 मुख्य चेहरे हैं जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दावेदारी कर रहे ये इन सभी लोगों में से किसका चयन होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि आज एक विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र में भी और जो आम जनता की आवाज है वो
मौजूदा सरकार से उनका मुंह बंद हो गया है। जनता की मांगे नहीं हो रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन बेतहाशा बढ़ रही है, महिला सुरक्षा तार हो चुकी है। आप देखिए हर फ्रंट पे, चाहे किसान हो, मजदूर भाई हो, सब लोग जो हैं दुखी हैं और वो एक सही निर्णय चाहते हैं। इन्होंने महेंद्र भट्ट जैसे कार्यकर्ता को, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको राज्यसभा सांसद में बना के भेजा। नरेश बंसल जी, जिनका नाम कहीं लिस्ट में सबसे नीचे चल रहा था, उनको भी राज्यसभा सांसद बना के संसद में भेजा गया। तो हरिद्वार से कई ऐसे चेहरे हैं जो हमारे बड़े नेता हैं, जैसे माननीय मदन कौशिक जी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने यहां से दावेदारी करी है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून व मसूरी को बड़ी सौगात दी। सीएम धामी ने 250 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी सामने आया। धामी ने जनता के लिए कार्य करने की बात कहते हुए कहा कि भाजपा सरकार लगातार अपने प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। कि जो योजनाएं हम लोग घोषित करते हैं तो उसका शिलान्यास भी करते हैं, जो शिलान्यास करते हैं उसको पूरा करके लोकार्पण भी करते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमने पिछले दिनों शिलान्यास किया था, उनका आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। और सवाल लोकसभा का नहीं है, क्योंकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार लगातार जो है अपने इस प्रदेश के लिए अनेकों ऐसे विकास कार्य कर रही है जो लगातार आप देखते हैं। ये बात ठीक है, संयोगवश हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अब चुनाव को भी हम यदि बात कहें तो जनता आज हमारे साथ इसीलिए चल रही है कि हम लोग विकास करते हैं, जनता के काम करते हैं। जनता प्रदेश के पहले मानस खंड विज्ञान केंद्र का उद्घाटन सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट करेंगे। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 20 करोड़ के बजट से बनाए गए मानस खंड विकास केंद्र का कल रविवार को प्रदेश वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। वहीं इस विज्ञान केंद्र में तारामंडल, पारंपरिक चिकित्सा, जलवायु परिवर्तन, फन साइंस जैसे अनेक वैज्ञानिक उपकरणों से स्कूली छात्रों को दिखाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान शिक्षा, विज्ञान की लोकप्रियता के साथ कौशल विकास करना है। आने वाले समय में इस पार्क को विकसित करने की योजना है। वहीं विज्ञान को लेकर युवाओं को वैज्ञानिक शिक्षा देने का है और 7 वैज्ञानिकों के जरिए विज्ञान के बारे में स्कूली बच्चों को जानकारी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नवाचार केंद्र बनाया गया है, जहाँ बच्चों के अपने जो आइडियाज हैं और नए नए खोजों की उनकी जो प्रवृत्ति है उसको हम सहयोग करेंगे और बच्चे यहाँ आकर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर विशेष दीर्घा का आयोजन है जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के ऊपर है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और विश्व के लिए समस्या बनी है। और इस दीर्घा के जरिए हम लोगों में जानकारी देना चाहते हैं कि ये हमें और हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करने वाला है और हमारा क्या कर्तव्य है, ताकि हम जलवायु परिवर्तन को कुछ हद तक कम कर सकें या जहां पर उसे आगे न बढ़ने दें। चमोली जनपद के बमोत गांव में रहने वाले पीयूष को पीएम मोदी ने नैनो क्रिएटर अवार्ड से नवाजा है। वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली में पीयूष को सम्मानित किया। बता दें कि पीयूष सोशल मीडिया पर उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी वीडियो बनाते हैं, जिसको लेकर उसे नैनो क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया है। पीयूष की इस उपलब्धि से पूरे जनपद में खुशी की लहर है। 2-3 साल पहले वीडियोस बनाना शुरू किया था एक छोटे से और लो एंड लैपटॉप में, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस स्टेज तक पहुंच पाऊंगा। तो आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुझे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से पुरस्कार सम्मानित होने का मौका मिला, तो मैं आप सभी तगड़ियों का अपने दिल से सबको धन्यवाद कहता हूं। बलिया में दुष्कर्म के मामले में आरोपी हर्षित उपाध्याय को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। हर्षित उपाध्याय पर हल्दी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृपालपुर की रहने वाली नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप था। इस मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया, जहां पीड़िता ने अपने बयान में न्यायालय में कहा कि उसे कोई भगाया नहीं था, वह अपनी मर्जी से गई हुई थी, उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं हुआ है। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी हर्षित उपाध्याय को पॉस्को एक्ट मुकदमा समेत
दंडनीय अपराध से आरोपी हर्षित उपाध्याय को न्यायालय ने दोषमुक्त करार कर दिया है। ये एक मामला हल्दी थाना क्षेत्र का था। मुकदमा अपराध संख्या 131/2020 धारा 363, 366 आईपीसी में थाना हल्दी में दर्ज हुआ था और इसमें नामजद अभियुक्त हर्षित उपाध्याय थे। दौरान विवेचना 376 और 500 की वृद्धि हुई थी, जिसमें उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ था। उसके द्वारा कोई ऐसी अपहरण उसका नहीं किया गया है, नहीं उसके साथ कोई अन्य भी कार्य किया गया है, जिससे न्यायालय ने यह तय किया कि हर्षित उपाध्याय द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया है जिससे उसको दंडित किया जाए। इसलिए साक्ष्य के अभाव में हर्षित उपाध्याय को आज दोषमुक्त किया गया है। पौड़ी जिले में इस बार लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना निर्वाचन विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। दरअसल बीते चुनाव में 478 पोलिंग बूथ ऐसे थे जिनमें 50% से भी कम मतदान हुआ। ऐसे में इन पोलिंग बूथ में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के प्रयासों से निर्वाचन विभाग की टीम जुटी हुई है। जिले में पलायन कर चुके मतदाताओं को फोन कॉल के जरिए वोटिंग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 100% वोटिंग के लिए जन जागरूकता अभियान के साथ वोटर्स को मतदान की शपथ भी दिलाई जा रही है। हमारे यहाँ जो कुल पौड़ी की अगर हम बात करें तो 5,72,986 मतदाता हैं और अगर पोलिंग स्टेशन हमारे 945 पोलिंग स्टेशन हैं। इस बार एक पोलिंग स्टेशन हमारा बढ़ा है। इसके अतिरिक्त अगर वाहनों की बात करें तो 902 वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। जो पोलिंग पार्टीज हैं उनके ट्रेनिंग से रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स किए जाने हैं या दूसरे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो हो चुके हैं और अभी लगभग 478 बूथ ऐसे हैं जो 50% से कम मतदान प्रतिशत वाले हैं। तो हमारा फोकस अभी उसी पे है। और न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।